नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में इस्पात फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे गए मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे 21 लाख रुपए, बनी सहमति। रामगढ़ के हिसला स्थित एक इस्पात फैक्ट्री में सोमवार तड़के हुए भीषण विस्फोट में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए रामगढ़ के रांची रोड स्थित होप अस्पताल और रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने सोमवार सुबह करीब 6 बजे से फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई है। करीब 16 घंटे तक चले इस आंदोलन का अंत रात लगभग 10 बजे त्रिपक्षीय वार्तालाप के बाद हुआ है। वार्तालाप में प्रशासन, फैक्ट्री प्रबंधन और ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। समझौते के तहत मृतक मजदूरों के आश्रितों को 21 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया गया है। साथ ही घायलों के समुचित और बेहतर इलाज की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने ऊपर ले ली है। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि इस हादसे में यदि कोई मजदूर स्थायी रूप से दिव्यांग होता है तो उसके एक आश्रित को फैक्ट्री में नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में प्रबंधन की ओर से लिखित आश्वासन भी दिया गया है। समझौते के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और फैक्ट्री गेट से हट गए, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। झारखंड में सुंडी जाति को एससी श्रेणी में शामिल करने की उठी मांग। सुंडी मंडल समाज ने बंगाल की मिसाल को ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी सुंडी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की जोरदार मांग की है। यह मांग सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां स्थित आकर्षणी गेस्ट हाउस में आयोजित समाज के वार्षिक मिलन समारोह के दौरान उठाई गई है। इस अवसर पर झारखंड की हेमंत सरकार से अपील की गई कि समाज की इस मांग को शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए विधायक जयराम महतो के प्रति समाज ने आभार व्यक्त किया और कई सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया है। मांगीलाल मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सुंडी मंडल समाज की वार्षिक बैठक सम्मेलन समारोह में सामाजिक पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए समाज के उत्थान पर जोर दिया गया। झारखंड में आज से 2 दिन आंधी बारिश की संभावना। 14 जिलों में दिन में गर्मी, दोपहर बाद बदल रहा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज राजधानी रांची समेत खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में दिन के समय गर्मी का असर रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं 8 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। रांची और खूंटी सहित 17 जिलों में ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 9 अप्रैल को भी राज्य के 13 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन 3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में मौसम अस्थिर रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। 10 अप्रैल से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी। धनबाद से मुंबई सीधी ट्रेन सेवा हुई शुरू। सांसद ढुलू महतो ने दिखाई हरी झंडी। 1848 किलोमीटर की तय होगी दूरी, 28 स्टेशनों पर ठहराव। धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो चुका है। सोमवार देर रात 11 बजे धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 से सांसद ढुलू महतो ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब तक यह ट्रेन स्पेशल सेवा के रूप में चलाई जा रही थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्थायी और नियमित सेवा का दर्जा दे दिया है। ट्रेन के नियमित होने से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को मुंबई के लिए सीधी और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हुई है। इस ट्रेन के नियमित परिचालन को लेकर धनबाद में उत्साह का माहौल देखा गया। रात्रि करीब 10:40 पर जब यह ट्रेन धनबाद स्टेशन पहुंची तो स्थानीय लोगों, यात्रियों और जनप्रतिनिधियों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया है। अब असम की महिलाओं को भी 2500 रुपए देगा झामुमो। कल्पना ने किया ऐलान। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया है और पार्टी के पक्ष में जोरदार प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने चाय बागान श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने पर चाय बागान के श्रमिकों को 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इसके तहत ही महिलाओं को
हर महीने 2500 रुपए सम्मान राशि प्रदान करने का वादा किया गया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हर परिवार को आवास, बच्चों को बेहतर शिक्षा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन ने लोगों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल किसी एक प्रत्याशी की जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और बेहतर भविष्य की लड़ाई है। बता दें कि झारखंड में भी 18 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। झारखंड में भी 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि राज्य की महिलाओं को सम्मान के तौर पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड में यह मैया सम्मान योजना के नाम से जानी जाती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। सरायकेला खरसावां में भाजपा नेता के घर दिन दहाड़े फायरिंग, पिस्टल लहराते भागे बदमाश, लोगों में दहशत। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अपराधियों की बेखौफ हरकत साफ दिखाई दे रही है। घटना सुबह करीब 6:55 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दो बदमाश सपन दास के घर के पास पहुंचे थे और खिड़की की ओर निशाना बनाकर 3 राउंड फायरिंग कर दी थी। हालांकि उस समय घर के सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फायरिंग के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा कि 2 युवक पैदल ही थे, जबकि एक अन्य युवक स्कूटी पर सवार होकर उनका साथ दे रहा था। घटनास्थल से पुलिस ने खोखा भी बरामद कर लिया है। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अब रांची से 2 सगे भाई लापता, तीसरे दिन भी सुराग नहीं। खादगड़ा सब्जी मार्केट सरकारी क्वार्टर से 2 नाबालिग सगे भाई 24 घंटे से लापता हैं, लेकिन अब तक सुखदेव नगर पुलिस को दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों सगे भाई को खोजने के लिए जब परिवार वाले सुखदेव नगर थाना पहुंचे तो मौजूद पुलिस कर्मियों ने आवेदन नहीं लिया और न ही खोजने के प्रति गंभीरता दिखाई है। जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल सुबह 4 बजे से पिता पुनित राम के पुत्र गोलू कुमार, जिसकी आयु 15 साल, और दूसरे बेटे रजनीश कुमार, जिसकी आयु 10 साल है, घर से निकल गए थे। देर शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन की, मगर दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुनित राम ने बताया कि सुखदेव नगर पुलिस ने जब उनका आवेदन लेने से इनकार किया तो वे लोग सिटी एसपी के पास पहुंच गए। सिटी एसपी पारस राणा ने सोमवार को सुखदेव नगर थाना को अविलंब मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद उनका आवेदन थाना ने लिया है। हालांकि अब तक पुलिस को उनके दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। सुरंग बनाकर करते थे कोयला चोरी, गिरिडीह में एक्शन में आया प्रबंधन, पुलिस देखते ही भागे तस्कर, 1 दर्जन बाइक जब्त। गिरिडीह के बनियाडिया इलाके में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल और मुफस्सल थाना पुलिस ने सोमवार देर रात संयुक्त कार्रवाई की है। इस अभियान से क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान सुरंग बनाकर कोयला चोरी किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। टीम को देखते ही कई माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। कार्रवाई के दौरान अवैध कोयला ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। कबरीबाद माइंस क्षेत्र के आसपास लंबे समय से इस तरह के अवैध धंधे की शिकायत मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि अवैध रूप से बनाई गई सुरंगों के जरिए कोयला निकाला जा रहा था, उसे मोटरसाइकिलों पर लादकर दूर दराज के इलाकों में खपाया जाता था। यह पूरा कारोबार काफी संगठित तरीके से संचालित हो रहा था, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। कोडरमा में कुएं से मिली लापता महिला की बॉडी, 2 दिन पहले महुआ चुनने निकली थी, वापस लौटी ही नहीं। परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। कोडरमा के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र से एक लापता महिला का शव बरामद किया गया, जो कुएं से मिला है। इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान गीता देवी के रूप में की गई। उसके पति का नाम कारू साव है। जानकारी के अनुसार गीता देवी 5 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे अपने घर से महुआ चुनने के लिए निकली थी। घर से निकलने के बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की। आस पड़ोस रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनकी सास मोहिनी देवी ने तिलैया डैम ओपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति जब तिलैया डैम ओपी के समीप स्थित एक कुएं के पास गया तो उसने कुएं में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा। यह दृश्य देखकर उसने शोर मचाया, जिससे आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। ओपी प्रभारी प्रेम कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, शव को कुएं से बाहर निकलवाया। ट्रेनों के लेट चलने से यात्रियों में आक्रोश, विधायक सरयू राय ने दिया टाटानगर स्टेशन पर धरना। प्रीमियम ट्रेनें भी लेट, 3 से 10 घंटे तक की देरी।
जमशेदपुर में यात्री ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी के विरोध में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय की पहल पर आयोजित इस धरने में मारवाड़ी समाज सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बताया कि टाटानगर स्टेशन से गुजरने वाली ज्यादातर यात्री ट्रेनें अक्सर देरी से चलती हैं। इससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। खासकर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और मरीजों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रेनें चक्रधरपुर मंडल में प्रवेश करती हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है और वे लेट होने लगती हैं। सरयू राय ने आरोप लगाया कि चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों के संचालन और प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। सरयू राय ने चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने और समयबद्ध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। रिम्स की जमीन का अवैध बिक्री केस में 4 आरोपियों को एसीबी कोर्ट ने भेजा जेल। रिम्स की जमीन को अवैध तरीके से बेचने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें राजकिशोर बड़ाई, कार्तिक बड़ाई, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने गलत वंशावली तैयार कर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से रिम्स की अधिग्रहित भूमि की धोखाधड़ी कर खरीद बिक्री की थी। जांच के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर और अवैध लेन देन से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद कार्रवाई की गई। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। साल 1964 से 65 में अधिग्रहित की गई 7 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध तरीके अपार्टमेंट और भवन बनाए गए थे। अधिकारियों, बिल्डरों और भूमाफियाओं की भूमिका की जांच का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने राजस्व विभाग, रांची नगर निगम निबंधन कार्यालय और आरआरडीए के अधिकारियों की मिलीभगत की जांच के लिए एसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। यह सूची 6 अप्रैल 2026 को पार्टी के महासचिव मुकुल वासनिक द्वारा जारी की गई है। पार्टी ने कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड से राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे के नाम भी शामिल हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, शशि थरूर, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। जमशेदपुर में बच्चों की पिटाई पर बवाल, कब्रिस्तान के पास तनाव, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित धातकीडीह कब्रिस्तान के पास सोमवार की देर शाम माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद बिष्टुपुर पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। सूचना मिलने पर सीसीआर डीएसपी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में कदमा, जुगसलाई, सिद्धगोड़ा और सोनारी थाने की पुलिस क्यूआरटी के साथ मौके पर पहुंची और इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर मामले को शांत कराया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल धातकीडीह कब्रिस्तान के पास शाम के वक्त खेल रहे बच्चों की फुटबॉल परिसर के अंदर अफसर टेंट के गोदाम में चली गई थी। इसके बाद धातकीडीह मेडिकल बस्ती के 2 नाबालिग बच्चे फुटबॉल लाने के लिए दीवार फांद कर कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, जहां 3 युवकों ने दोनों नाबालिगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान युवकों की पिटाई से एक 13 साल के बच्चे का हाथ टूट गया, जबकि दूसरे बच्चे के शरीर पर भी अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों को टीएमएच ले जाया गया, जहां एक बच्चे का प्लास्टर किया गया है और दूसरे को प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई है। पलामू में बालूघाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज, करोड़ों का राजस्व लक्ष्य। झारखंड के पलामू जिले में बालूघाटों की नीलामी को लेकर प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जिले में अब तक पाटन अंचल के कांके खुर्द बालूघाट की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांके खुर्द बालूघाट अमानत नदी में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4.08 हेक्टेयर है, लेकिन इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण घाट चालू नहीं किया जा सका है। जिले के 19 बालूघाटों के लिए कुल आरक्षित कीमत लगभग 789.75 करोड़ रखा गया है। जानकार बताते हैं कि पलामू जिला के बालू घाटों पर मिलने वाला बालू सबसे बेहतर क्वालिटी का होता है, जिस कारण इन बालू की मांग पलामू प्रमंडल के अलावा प्रदेशों में भी है।
जिला के बालू घाटों से बालू रेलवे साइडिंग के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक भेजी जाती है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में जिले में बचे हुए 18 बालू घाट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में कुल 19 बालू घाट है, जिसमें से 18 बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है। गिरिडीह में धान के गोदाम में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के चीताखारो गांव में शराब माफियाओं के द्वारा सेफ जोन बनाकर बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब तैयार करने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका खुलासा उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करने के बाद किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब तैयार करने की सामग्रियों को जब्त किया है। हालांकि इस छापेमारी अभियान के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बता दें कि बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र के चीताखारो गांव में शराब माफियाओं के द्वारा धान के गोदाम को सेफ जोन बनाकर वहां अवैध रूप से नकली विदेशी शराब तैयार करने के लिए फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम भरकट्टा ओपी पुलिस के सहयोग से चीताखारो स्थित उक्त स्थल पर पहुंची थी, जहां धान के गोदाम में अवैध शराब की फैक्ट्री देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ गए थे। टीम ने पूरे गोदाम को सील कर दिया है और मौके पर से अलग अलग ब्रांड की कुल 34 पेटी अवैध शराब और एक ट्रैक्टर खाली शराब की बोतलें, 6 गैलन नकली शराब जिसकी कीमत 2 लाख बताई जा रही है, उसे जब्त किया है। सरायकेला खरसावां में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आज यानी कि 7 अप्रैल को जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला खरसावां के आदेश अनुसार पतपत गांव में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार के PLV हरि कुंभकार को दिनेश कुंभकार ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह कहावत सदियों से चली आ रही है कि आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पूरे विश्व में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि मानवता को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का एक वैश्विक संकल्प है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसी की याद में 1950 से हर साल इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है। जामताड़ा DC के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। साइबर अपराध के गढ़ के रूप में चर्चित रहे जामताड़ा में अब खुद जिले के आला अधिकारी ही साइबर ठगों के निशाने पर आ चुके हैं। साइबर अपराधियों द्वारा जामताड़ा के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ठगों ने 628573611338 नंबर का उपयोग कर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर उपायुक्त की तस्वीर लगाई है और आम लोगों व अधिकारियों को मैसेज भेज रहे हैं। सोमवार 6 अप्रैल को मामला संज्ञान में आते ही उपायुक्त रवि आनंद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जिलेवासियों और आम जनता से अपील की कि वे इस नंबर से आने वाले किसी भी संदेश पर कतई भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि अगर इस फर्जी अकाउंट से किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद या पैसों की मांग की जाती है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। इस नंबर से मैसेज आने पर उसे तुरंत ब्लॉक कर दें और किसी प्रकार के झांसे में न आए। झारखंड शराब घोटाला, नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व 1 अप्रैल को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवीन केडिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने भी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय वह फरार चल रहा था। हालांकि बाद में सरेंडर करने के दौरान ACB ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सिकल सेल व थैलीसीमिया की पहचान के लिए राज्य में 1,40,00,000 लोगों की होगी स्क्रीनिंग। राज्य में सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारियों की समय पर पहचान के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 0 से 5 साल और 18 से 30 साल आयु वर्ग के करीब 1,40,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस काम के लिए राज्य सरकार ने निजी एजेंसी को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। फिलहाल इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पूरे राज्य के 24 जिलों को 3 अलग अलग क्लस्टर में बांटकर चरणबद्ध तरीके से जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एजेंसी को हर महीने जांच का लक्ष्य दिया जाएगा। खास बात यह है कि लोगों के सैंपल घर घर जाकर लिए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में शामिल किया जा सकेगा। चयनित एजेंसी फील्ड में काम करने के लिए जरूरी स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराएगी।
जांच के लिए HPLC तकनीक के साथ ड्राइड ब्लड स्पॉट सैंपल का उपयोग किया जाएगा, जिससे सटीक परिणाम मिल पाएंगे। जांच के बाद सभी रिपोर्ट नेशनल सिकल सेल पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया जाएगा और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। झारखंड में 2338 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं में पाई गई गड़बड़ी, CNO जांच में। झारखंड राज्य के 5 जिलों में चल रही ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं की जांच में सेंट्रल नोडल ऑफिसर की टीम ने कई खामियां पाई हैं। अधिकारियों ने पाया कि 2338 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं में न केवल निर्माण संबंधित बड़ी खामियां थीं, बल्कि प्रक्रियात्मक स्तर पर भी गंभीर लापरवाही बरती गई है। कोडरमा, पाकुड़, साहेबगंज, पलामू और रांची में चल रही 3 MVS और 2 BWS परियोजनाओं का निरीक्षण पिछले साल अगस्त-सितंबर में किया गया था। विशेष रूप से कोडरमा में ओवरहेड टैंक के गिरने और पलामू में स्रोत की अनिश्चितता जैसे मुद्दों ने विभाग की कर्मशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निरीक्षण में पाई गई खामियों की बात बीते 27 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपेक्स कमेटी की बैठक में उठी। अपेक्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाओं की एक अपडेट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है, ताकि अटकी हुई योजनाओं को गति दी जा सके। BIT मिश्रा को मिला प्राइड ऑफ नेशनल अवार्ड, झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित। रांची के BIT मिश्रा को वेटरन्स इंडिया द्वारा प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड्स के अंतर्गत झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह सम्मान संस्थान को छात्र विकास, सामुदायिक सहभागिता, नेतृत्व निर्माण तथा कक्षा के बाहर मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में भी किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। साल 2015 में स्थापित वेटरन्स इंडिया एक राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जिसका नेतृत्व भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह संगठन देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं के विकास एवं नेतृत्व निर्माण से जुड़े कार्यक्रम संचालित करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में CM हेमंत सोरेन के कहने पर 1-2 लोगों को टिकट दिया तेजस्वी यादव। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही खींचतान के बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। पार्टी के कार्यक्रम को लेकर रांची पहुंचे तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को दरकिनार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर 1-2 लोगों को भी टिकट दिया गया था। बता दें कि बिहार चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले झामुमो ने तब अपनी नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि राजद ने पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखी गई थी। राजद नेता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से वे पहली बार रांची पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखा गया है। वे पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों के निलंबन के आदेश के प्रति पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य, आदेश जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में प्रभारी NG शाखा की ओर से पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जारी निर्देश में कहा गया कि कई मामलों में जिला स्तर पर अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों में पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाता है, लेकिन इसकी सूचना समय पर पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी जाती। इससे अभिलेखों के अद्यतन में कठिनाई होती है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अब यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी जिला, इकाई या वाहिनी में पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश, जिलादेश या बलादेश की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। देवघर में नदियों के जलस्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश, फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। किसी भी शहर में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या मानी जाती है। खासकर जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग पानी के लिए बेचैन हो जाते हैं। नदियों में पानी सूख जाता है और जमीन के अंदर पानी का लेवल भी नीचे चला जाता है। इसी को देखते हुए देवघर के मेयर रवि राउत की तरफ से नदियों के जलस्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि नदियों के जलस्तर को बढ़ाने के लिए देवघर के पुनासी डैम से पानी की निकासी करें। नदियों में पानी के जलस्तर को बढ़ाने के लिए पुनासी परियोजना के अधिकारियों को भी महापौर रवि राउत की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। गढ़वा के होटलों में छापेमारी, 3 होटल सील, 14 जोड़े पकड़े गए। गढ़वा में महानगरों की तर्ज पर अब गढ़वा जैसे छोटे शहरों में भी देह व्यापार का धंधा खूब फल फूल रहा है।
गढ़वा शहर के नामचीन होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें बिना एंट्री के लड़का लड़की के 14 जोड़ों को पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी के पास से अवांछित सामान भी बरामद हुए हैं। वहीं 3 होटलों को सील कर दिया गया है। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिससे शहर के होटल मालिकों में दहशत फैल गया। दरअसल गढ़वा सदर थाने की पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कई होटलों में इन दिनों देह व्यापार का अवैध धंधा चल रहा, जिसके बाद एक होटल में छापेमारी की गई तो नाबालिग लड़के और लड़कियां मिलने से सबूत और पुख्ता हो गए थे। फिर पुलिस ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी, जिसके बाद एक टीम बनाई गई। टीम में एसडीपीओ गढ़वा, डीएसपी मुख्यालय, सीओ, 2 इंस्पेक्टर एवं भारी पुलिस शामिल थे। इसके बाद पूरी टीम शहर के 3 होटलों में जांच के लिए पहुंची तो एक होटल में पुलिस ने 8 जोड़े युवक युवतियों को पकड़ा है, जबकि शहर के रंका रोड दानरो नदी पुल के पास स्थित एक होटल से 3 जोड़ों को बरामद किया गया। इस तरह कुल 14 जोड़े को पुलिस ने पकड़ा है और सभी को पूछताछ के लिए थाने ले आई है। सीजीएल पेपर लीक मामला, सत्यवत इन्फोसोल की रिव्यू याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग को सही ठहराया। रांची हाईकोर्ट ने सत्यवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल सिविल रिव्यू याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। कंपनी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। इससे पहले भी कंपनी की रिट याचिका और पहले सिविल रिव्यू याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे राहत नहीं मिली और पुनः हाईकोर्ट में रिव्यू दायर करने को कहा गया। इसी क्रम में दाखिल दूसरी रिव्यू याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे भी खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। दरअसल जीएसएससी ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के मामले में कंपनी को 25 अप्रैल 2024 के आदेश के तहत 3 सालों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कंपनी संतोषजनक जवाब देने में विफल रही है, इसलिए आयोग की कार्रवाई उचित है। कंपनी पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत रहेगा। जेपीएससी सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2026 के अधिकतम आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। चतरा में हत्या की 4 वारदातों से सहमे लोग, 3 मामलों में अब तक नहीं मिला सुराग। झारखंड के चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में 1 महीने के अंदर हत्या की 4 घटनाएं घटी हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही इन वारदातों से आम लोग सहमे हुए हैं और रात में घर से निकलने में भी डर रहे हैं। 4 हत्या के मामले में पुलिस द्वारा अब तक केवल 1 मामले का खुलासा हो पाया है, उसमें भी मुख्य अभियुक्त अब भी फरार है। 3 हत्याकांडों का खुलासा नहीं होने से मृतकों के परिजन काफी परेशान हैं। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही वजह है कि अब तक हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने एसपी से सभी मामलों का खुलासा कर दोषियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।